सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम इलॉन मस्क की केस स्टडी देखेंगे एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रीमियम और क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इलॉन मस्क क्यों जो सभी यूथ्स की इंस्पिरेशन बने हुए हैं, किस तरीके से सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी, सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान। मैं एक्चुअली इलॉन मस्क की थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहा था। इलॉन मस्क कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। जी हाँ, कम ऑन वन, फेलियर इज एन ऑप्शन। लोग कहते हैं फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। अगर अपनी लाइफ के अंदर फेल हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, पर इलॉन मस्क पृथ्वी पे अकेले ऐसे इंसान है जो कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। तो इलॉन मस्क की जो थिंकिंग प्रोसेस है इट्स ग्रेट, क्योंकि वो फेलियर को मानते ही नहीं है। और इलॉन मस्क कहते हैं प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम को मानते ही नहीं। उनके कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर उन्होंने सोचा कि मुझे इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना है, मुझे मार्स पर पहुंचाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो ह्यूमंस है वो पॉल्यूशन लगातार इंक्रीज करे जा रहे हैं और जो डिफॉरेस्टेशन वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे इंसानों को मंगल ग्रह पर, मार्स पर पहुंचाना है। पर सबने ये कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि बहुत ज्यादा इंसेन आइडिया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं कर पा रही, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकती है। वो ये कहते हैं कि मुझे वो करना है जो किया जा सकता है, जो करना चाहिए, जो एक्चुअल में करना चाहिए, जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। फॉर एग्जांपल, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कम है तो उन्होंने तुरंत टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स, उनको पता था जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो इतनी ज्यादा नहीं बिकेगी, इसलिए स्पोर्ट्स कार का इन्वेंशन किया। उनके अंदर जो डिजाइन चेंज करी, मतलब वो इतने ज्यादा बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आपसे ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ऐसी ऐसी चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो एक आम इंसान अपने आप से कभी नहीं रख सकता। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं खुद से, मतलब क्वालिटी कॉन्शियस हमेशा। सस्टेनेबल एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान दिया कि सोलर एनर्जी, क्योंकि उनको पता है जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज्यादा महंगी है, तो उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को बचाने के लिए उन्होंने सोलर एनर्जी पे काम किया। उनको पता है कि जो ह्यूमंस है वो ज्यादा काम कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने इंटेलिजेंस, उनको पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्यों खतरनाक है ह्यूमंस के लिए। उनको पता है, तो उन्होंने इसके लिए भी डेवलपमेंट किया। एंड जो फेलियर इज एन ऑप्शन रहे इस बात की, तो इन्होंने इस बात को प्रूव भी किया। 3 रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। उनको पता था कि बैंकरप्ट होने वाले, उसके बावजूद उन्होंने 4th ट्रायल किया। इस सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। मतलब इलॉन मस्क इतना सब कुछ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो अपने आप से सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं खुद से। मतलब इलॉन मस्क बैरियर फ्री थिंकिंग, फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब इस इंसान का पृथ्वी पर जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलॉन मस्क कहते हैं प्रॉब्लम इज नॉट एन प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। तो इलॉन मस्क ने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री के अंदर, पॉल्यूशन, जो डिफॉरेस्टेशन, अर्थ है हमारी वो लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजें। जितने भी लोग थे इन्होंने कहा नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा इंसेन आइडिया है, पॉसिबल ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही नहीं कर पाई, तो एक अकेला कैसे कर लेगा। उनके दोस्तों ने बहुत सारे उनको वीडियोस दिखाई कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी जो रॉकेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऑर्बिट में जाने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अकेली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकेला इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। बट एक बार फिर जैसा कि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। पहला रॉकेट उन्होंने ट्राई किया, फेल हो गया। दूसरा रॉकेट ट्राई किया, तीसरा रॉकेट ऑर्बिट में जाने के बाद रॉकेट्स के अंदर चौथी बार उनके पास केवल 2 ऑप्शन थे। पहला, जो उनकी टेस्ला मोटर्स थी जो 2002 के अंदर स्टार्ट हुई थी, या तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके उस जो कंपनी को उसको आगे बढ़ाना, या फिर 4th ट्राई करना। अगर वो 4th ट्राई करते और अगर वो ट्राई उनका अनसक्सेसफुल हो जाता, वो बैंकरप्ट फाइल हो जाते और उनके ऊपर केस, बैंकरप्ट फाइल हो जाने के बाद जो टेस्ला मोटर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती। उनसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, हे इलॉन, योर 3 रॉकेट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, What are you will do in future? उन्होंने कहा कि I never give up। जी हाँ, I never give up। Come on, once more time, I never give up। मैं हार उस दिन मानूंगा if I will dead और I become incapacitated, यानी कि मैं या तो मर जाऊंगा या फिर मैं इनकैपेसिटेड हो जाऊंगा, यानी कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ना मेरे हाथ काम कर पाएंगे ना मेरे पैर काम कर पाएंगे, मैं डिसेबल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं हार मानूंगा। दैट्स द स्पिरिट ऑफ इलॉन मस्क। एंड फाइनली जो उनका 4th ट्राई था उसके अंदर उनका जो रॉकेट है वो सक्सेसफुल हो गया। जो रॉकेट जाकर वापस भी आया था, पर उससे पहले उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। स्ट्रगल ये थी कि उन्होंने जो रॉकेट साइंस की जो पढ़ाई थी वो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, उन्होंने खुद ने पढ़ाई की थी रॉकेट इंजीनियरिंग की। उनको रशिया के पास गए कि मेरे का ये बिजनेस प्लान है, मेरे को रॉकेट्स बनाने। रशिया ने कहा $6 मिलियन लगेंगे पर रॉकेट के। उन्होंने सोचा $6 मिलियन बहुत ज्यादा है, एक रॉकेट के लिए $6 मिलियन। उन्होंने कहा मैं खुद रॉकेट्स बनाऊंगा, वो रीयूजेबल रॉकेट्स। रीयूजेबल रॉकेट्स का मतलब होता है वापस स्पेस में जाने के बाद वापस आ जाए। उन्होंने कहा मैं रीयूजेबल रॉकेट्स बनाऊंगा। रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, 3 बार उनके फेल हो चुके थे, तो पता था मैं बैंक फाइल होने वाला हूँ, बट वो हार नहीं माने। एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड यहाँ पर अगेन हमको उनकी थिंकिंग, उसकी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में पता चलता है इलॉन मस्क की। यहाँ पर जो सबसे बड़ी लर्निंग है, जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग के अंदर, वो यही है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके सामने चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। पर जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आ जाए, वो कहते हैं इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन नहीं, वो बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा नहीं है जो अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनकी लाइफ के अंदर हमसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती है।
चाहे उनकी लाइफ में चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो बाउंस बैक करना जानते हैं, दैट हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन। पर जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आती है तो वो कहते हैं इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। बट कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, मुझे पता है, पर मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। वो कहते हैं इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट हैज टू बी अ सोल्यूशन। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट हैज टू बी अ सोल्यूशन। ये होता है डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट में एंड अनसक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट में। मैं हमेशा माइंड को ही प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा एटीट्यूड के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि एटीट्यूड एक हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। इलॉन मस्क को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए इलॉन मस्क? केवल और केवल उनके माइंडसेट की वजह से, केवल और केवल उनके एटीट्यूड की वजह से, केवल और केवल उनकी थिंकिंग प्रोसेस की वजह से। इसलिए मैं हमेशा माइंड पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर माइंड। बचपन से जो इलॉन मस्क को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, जैसे कि मैंने आपको बताया वो सेल्फ टॉट इंजीनियर थे रॉकेट साइंस के, जो केवल 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने सारी बुक्स पढ़ डाली थी इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस के ऊपर। और बचपन से उनको इतना ज्यादा शौक था पढ़ने का कि वीकेंड्स के अंदर 2 से 3 बुक आराम से कंप्लीट कर दिया करते थे। उनके पेरेंट्स बताते कि वो बात करते टाइम खो जाया करते थे कहीं पर भी, वो अपने ख्यालों के अंदर वो इमेजिनेशन इतनी ज्यादा इमेजिनेशन कर लेते थे कि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद उनके सुनने की कमी है, तो उन्होंने उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया और उनको पता चला कि इनके जो फोकस पावर है वो इतनी ज्यादा है कि वो किसी से भी बात करते टाइम कभी भी खो जाते हैं। यहाँ पर मैं 2 सक्सेसफुल लोगों की आपको बात बताना चाहूंगा, वॉरेन बफे एंड बिल गेट्स। इन दोनों को अलग अलग कमरे के अंदर बैठा के इनसे पूछा गया सर आप अपनी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो, क्या आप इनको एक वर्ड के अंदर डिफाइन करना चाहोगे? उन्होंने बोला द ओनली वर्ड इज फोकस, द पावर ऑफ फोकस। यहाँ पर हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर ये एक पावर पाई जाती है, दैट इज फोकस। ये कोई बाय बर्थ नहीं है, इन्होंने डेवलप किया खुद ने जो पावर ऑफ फोकस। मुझे पता है मैंने इस वीडियो के अंदर शुरू में बोला था दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बट आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे अब तक। वो इस वजह से कि फोकस की जो पावर है, कंसंट्रेशन की पावर है, वो बहुत कम है एंड इसी वजह से केवल कुछ ही लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं। और उनकी पावर ऑफ फोकस इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने 12 साल की उम्र के अंदर कोडिंग करके जिप2 नाम का गेम बनाया था, जो उन्होंने उनके भाई किम्बल के साथ सेल किया था $500 के अंदर। एंड उसके बाद उन्होंने पेपैल जो कंपनी, वो इलॉन मस्क की कंपनी पहले जो पेपैल के उनको $180 मिलियन मिले थे। अब वो आराम से $180 मिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, तो वो आराम से लेकर जेब में घूम सकते थे, पर उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया। उनको पता था कि फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली है अर्थ के साथ, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची। वो खुद कहते हैं प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर इलॉन मस्क को पता था कि फ्यूचर के अंदर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। उनको पता था कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो लिमिटेड है। उन्होंने तुरंत टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स उनको इन्वेंट किया। उनको पता था सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट, जो सोलर एनर्जी को हम यूज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने तुरंत सोलर सिटी डेवलप की। उन्होंने तुरंत सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट पे काम किया। उनको लगता था कि फ्यूचर के अंदर हमारा जो काम है वो सब रोबोट्स कर देते। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया। उनको पता था कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि जो रोबोट्स है वो हमारे लिए डेंजरस हो सके, या हमारे लिए डेंजरस हो जाए, या हमको मतलब फ्यूचर के अंदर डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे। तो उन्होंने जो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए डेंजरस है या नहीं। उन्होंने सोचा कि क्यों हम जो इंसानों का आने जाने ट्रांसपोर्टेशन है वो तुरंत हो जाए। उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी और उनकी $1 बिलियन कंपनीज के अंदर टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और भी बहुत सारी कंपनीज है। मतलब ये इंसान बिल्कुल अलग है, जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो काम ये कर जाता है। मतलब इस इंसान के लिए फेलियर का मतलब है नहीं। ये कहता है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं या तो मैं सीखता हूँ या मैं जीतता हूँ, या तो मैं हारता कभी नहीं, या तो मैं सीखूंगा कुछ या फिर मैं जीतूंगा। मतलब ये इंसान की थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा खतरनाक है कि 3 रॉकेट्स फेल हो जाने के बावजूद, बैंकरप्सी फाइल हो जाने के बावजूद उन्होंने 4th ट्राई किया। और मतलब इतनी ज्यादा बैरियर फ्री थिंकिंग, फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले इस इंसान का पृथ्वी पर जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही देखा है कि जो इलॉन मस्क की जो थिंकिंग है, अगर मैं इस वीडियो को आप सम अप करना चाहूँ या फिर मैं बताऊं कि इस वीडियो के अंदर क्या आपके लिए लर्निंग है, सबसे बड़ी कि जो प्रॉब्लम्स को फेस करना जानते हैं, जो बाउंस बैक करने की जो एबिलिटी होती है सक्सेसफुल लोगों के अंदर। सेकंड, उनके सामने चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना जाए, उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना आता है। उनको पता है कि जो प्रॉब्लम है वो उनसे ज्यादा बड़ी नहीं है। एंड जो थर्ड जो चीज है वो ये कि फेलियर इज एन ऑप्शन। अगर आप फेल हो रहे हो तो इसमें कोई गलती नहीं है, पर अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो ये सबसे बड़ी गलती है, जिसका लाइव एग्जांपल इलॉन मस्क के 3 रॉकेट्स पे फेल हो जाने के बावजूद। इसका मतलब ये नहीं उनको बाकी किसी प्रोजेक्ट के अंदर या बाकी जितनी भी उनकी कंपनीज है उनके अंदर उनको कोई फेलियर नहीं मिला होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उनको बहुत ज्यादा फेलियर है, पर उसके बावजूद उन्होंने फेलियर से डील करना। और आज वो टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन और अभी तो टॉप 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इससे पता चलता है कि अगर आप अपने माइंड के अंदर कुछ करने की सोच सकते हो, सक्सेसफुल होने के कोई एक रास्ता, कोई 2 रास्ते, कोई 4 रास्ते नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं सक्सेसफुल होने का, अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो इलॉन मस्क की जो थिंकिंग है उस थिंकिंग से हमको ये पता चला है कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के बारे में बताना। और
अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, और आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।